जुपिटर एक ऐसा विशाल ग्रह जिसका अन्य ग्रहों पर खासा दबदबा है। अगर पृथ्वी की बात करें तो एक जुपिटर से ऐसी हजारों पृथ्वियां बन जाएंगी। इसके चक्कर काटते बादलों के बीच दफन है वो राज कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। अगर सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ी चीज इतनी दूर इतनी तेजी से घूम रही हो तो उसके आसपास सब कुछ बदल जाता है। और कैसे जीवन पनपा। अगर जुपिटर ना होता तो मैं जहां खड़ा हूं वहां एक विशाल मीटियोर की टक्कर से बना एक क्रेटर होता। अब वैज्ञानिक गैस से बने इस विशाल ग्रह के राज खोलने के दौरान ये जान रहे हैं कि हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य को आकार देने में किसी अन्य ग्रह के मुकाबले जुपिटर की ज्यादा भूमिका रही है। बिना जुपिटर के यकीनन हम यहां मौजूद न होते। जुपिटर का नाम रोम के देवताओं के राजा के नाम पर पड़ा। आसमान का ये राजा हमारे 4 भीतरी चट्टानी ग्रहों और आगे वाले गैस के 3 जमे हुए विशाल ग्रहों के बीच मौजूद है। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर ग्रहों का राजा है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। इस पर एक तूफान चल रहा है और ये तूफान पृथ्वी से भी 4 गुना बड़ा है और सैकड़ों सालों से जारी है। इसके दर्जनों चंद्रमा हैं और है बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड। जुपिटर से जुड़ी हर चीज ही बड़ी है, इसका किसी छोटी चीज से संबंध है ही नहीं। अगर आप दूर से हमारे सोलर सिस्टम पर नजर डालें तो आप कहेंगे कि सौर मंडल तो सूर्य, जुपिटर और मलबे से बना है। इस विशाल ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण, इसके विकास और भविष्य में होने वाली इसकी मौत से जुड़े सुराग हैं। जुपिटर को एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल कह सकते हैं, लेकिन काश हम इसे खोल पाते। रोम की लोक कथाओं में जुपिटर नामक देवता ने अपनी शरारतों को छिपाने के लिए अपने इर्द गिर्द बादलों का एक पर्दा बना लिया और जुपिटर पर नजर डालने से कुछ हद तक हमें ऐसा ही नजर आता है। हमें इस ग्रह की सतह नहीं बल्कि एक बादल का छोर दिखता है। गैस का ये नकाब जुपिटर के सबसे गहरे राजों को छिपाए रहता है। जुपिटर का एक बड़ा रहस्य ये है कि इसके केंद्र में क्या है, इसका कोर क्या है, और इसके बारे में हमें अब तक नहीं पता। लेकिन हम ये जानते हैं कि जुपिटर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसी से उस ग्रह को इसकी ताकत मिलती है। अगर हम इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि ग्रहों के शहंशाह पर क्या कुछ हो रहा है तो हमें इन बादलों को हटाकर उनके पार झांकना होगा। फिजिक्स हमें बताती है कि इसका विशाल वायुमंडल बेहद डरावना है। गैस का एक विशाल ग्रह होने के कारण आप जैसे जैसे इसके वायुमंडल में गहराई तक जाएंगे ये और ज्यादा सघन होता जाएगा और दबाव बढ़ता जाएगा। बादलों के ऊपरी हिस्से से इस ग्रह के केंद्र तक की दूरी 68,800 किलोमीटर है, यानी किसी जंबो जेट में लगातार 3 दिन तक सफर करने पर हम वहां पहुंचेंगे और ये सफर बेहद उथल पुथल भरा होगा। हम ये बात जानते हैं क्योंकि हमने ऐसी कोशिश की है। गैलीलियो प्रोब कई साल तक जुपिटर की परिक्रमा करते हुए इस ग्रह के ऊपरी हिस्से में मौजूद बादलों और इसकी परिक्रमा करने वाले चंद्रमाओं पर नजर डालता रहा, लेकिन मिशन के आखिर में वैज्ञानिकों ने एक और प्रयोग करने की सोची। 7 दिसंबर सन 1995 नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 337 किलो वजनी एक टाइटेनियम प्रोब को जुपिटर के वायुमंडल में गिराया। ये बादलों के ऊपरी हिस्से से करीब 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया। बेशक जुपिटर दूर से एकदम शांत नजर आता है, लेकिन इसके नजदीक जाने पर पता चलता है कि यहाँ तो बहुत तेज हवाएं और कड़कती बिजली वाले तूफान मौजूद हैं और यहाँ के जबरदस्त दबाव किसी भी उपकरण को चूर चूर कर सकते हैं। इस ग्रह का मास पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ जाते हुए दबाव और घनत्व बहुत ज्यादा हो जाते हैं। प्रोब के सेंसरों ने बताया कि जुपिटर के वायुमंडल में 90% हाइड्रोजन है और यहाँ का तापमान 300 डिग्री से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। यहाँ हवा की रफ्तार 640 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा गर्म और ज्यादा उथल पुथल भरा है। जुपिटर के वायुमंडल में दाखिल होने के 58 मिनट बाद और सिर्फ 152 किलोमीटर नीचे उतरने पर प्रोब भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे जुपिटर के ज्यादातर राज हमारी पहुंच से बाहर ही रहते हैं। हम अभी तक इस ग्रह के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं।
लेकिन सैन फ्रांसिस्को से कुछ दूर मौजूद नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में वैज्ञानिक जुपिटर के केंद्र जैसी ही स्थितियों की पुनर्रचना कर सकते हैं। ऐसी कई अन्य फैसिलिटी हैं जहां हम पृथ्वी के केंद्र जैसी स्थितियां पैदा कर सकते हैं या किन्हीं अन्य ग्रहों जैसी, लेकिन सिर्फ यही जगह ऐसी है जहां जुपिटर के सबसे अंदरूनी हिस्से जैसा माहौल बनाया जा सकता है। ये टीम जुपिटर पर मिलने वाली सबसे आम चीज हाइड्रोजन लेकर उसे जमाती है, जिससे उसकी डेंसिटी बढ़ती है। इसके बाद ये लोग दुनिया की सबसे बड़ी लेजर को फायर करते हैं। अनेक एम्प्लीफिकेशन चेम्बर्स से गुजरती कई लेजर बीमों की तेजी 1 क्वाड्रिलियन गुना बढ़ जाती है। पूरी तरह सिंक्रोनाइज होने के बाद बीम मिलती है। 1 सेकंड के 20 अरबवें हिस्से के लिए लेजर पूरे अमेरिका द्वारा किसी एक समय इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा से 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा हाइड्रोजन पर बरसाती है। पता चलता है कि इस चरम दबाव पर 10 करोड़ एटमॉस्फेयर्स के दबाव पर केमिस्ट्री पूरी तरह से बदल जाती है।